दोस्तों, आज हम उत्तर भारत के वंश देखते हैं। जो हिस्ट्री में कुछ दक्षिण भारत के वंश हैं और कुछ उत्तर भारत के वंश। तो आज हम सबसे पहले उत्तर भारत के वंश देखते हैं। उत्तर भारत के वंश, उत्तर भारत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, तो हम सबसे पहले देखते हैं, ट्रक के माध्यम से देखते हैं। पहली ट्रक है हसीन माशूक शाह। उसके बाद ISPK, ये विदेशी वंश थे, विदेशी थे। उसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश और गुप्त वंश के सामंत वाकाटक थे। गुप्त वंश और वाकाटक पैदल चल रहे थे, साथ ही साथ चल रहे थे। गुप्त वंश और वाकाटक वंश। कुषाण वंश के सामंत गुप्त थे, गुप्त वंश के सामंत वाकाटक थे। तो हम सबसे पहले जल्दी स्पीड से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हसीन मशूक शाह को हम ट्रक डिकोड करेंगे। हसीन से हर्यक वंश, शाह से शशांक वंश, न से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, शाह से शौक वंश, का से कौरव वंश, शाह से सातवाहन वंश, IS इंडो ग्रीक, शाह से शक वंश, पहला वंश और कुषाण वंश, ठीक है। ये डिकोड ट्रक हो गई। अब इसके बाद वैसे पुराणों में एक वंश और मिलता है, हर्यक वंश से भी वैदरथ वंश मिलता है, जिसके संस्थापक वैदरथ थे। यानी हर्यक वंश से भी एक वंश मिलता है, वैदरथ वंश, जिसके संस्थापक वैदरथ थे। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक सर्वप्रथम वंश वैसे रियल में देखा जाए तो हर्यक वंश ही मिलते हैं। भारत का सबसे पहला वंश हर्यक वंश है, लेकिन पुराणों में कभी कभी पूछ लिया जाता है पुराणों में सबसे पहला वंश कौन सा है, तो वैदरथ वंश पे आ जाएंगे। वैसे रियल में वास्तविकता में हर्यक वंश ही भारत का पहला वंश है, ठीक है। इसके संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने एक अंग को मिलाया था। बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को मिलाया था। अजातशत्रु ने वैशाली को मिलाया था। शशांक वंश से अवंती को मिलाया था। हम बहुत शॉर्ट में केवल शासकों के नाम लिखे, वंश के शासकों, डिटेल में नहीं जाएंगे, वो नोट्स पे जाएंगे। हर्यक वंश के प्रथम संस्थापक थे बिंबिसार, और पुराणों में हर्यक वंश के संस्थापक मिलते हैं वैदरथ ना। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जैन धर्म को मानने वाले थे, ये लिखा जैन धर्म। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे। दूसरे हुए शासक अजातशत्रु। इनके समय प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी में हुई थी, अजातशत्रु के। उसके बाद तीसरे शासक हैं उदयन, इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चौथे शासक हैं अंतिम शासक नागदशक, ये अंतिम शासक हैं हर्यक वंश के। इसके बाद इनके हत्या, नागदशक की हत्या किसी ने कर दी। तो उसके बाद नागदशक की हत्या शशांक ने कर दी। शशांक वंश की स्थापना इन्होंने कर ली। शशांक वंश की स्थापना शशांक ने की, ये संस्थापक है शशांक, ठीक है। दूसरे शासक कालाशोक है, ये सबसे प्रतापी शासक था। शशांक वंश में सबसे प्रतापी शासक कालाशोक ही था। इनके समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, ठीक है। और इसके अंतिम शासक तीसरे नंदी बर्मन, अंतिम शासक शशांक वंश का अंतिम शासक नंदी बर्मन, अंतिम शासक, ठीक है। इसके बाद तीसरे वंश का नंदी बर्मन की हत्या महापद्मनंद ने कर दी, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, और दूसरे थे घनानंद, अंतिम शासक नंद वंश के घनानंद थे। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, और मौर्य वंश की स्थापना की ना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। इनके पुत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, शासक बने। ये आजीवक धर्म को मानने वाले थे। बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे? आजीवक धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैन धर्म के संरक्षण दिया था। एक कोई विद्वान थे जैन के, उन्होंने इनको, बिंदुसार ने इनको संरक्षण दे रखा था। इसके बाद तीसरे शासक मौर्य वंश के आया अशोक, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक है अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये सर्वप्रथम उज्जैन का गवर्नर बना, ठीक है। और ये उसमें इस्लाम में विद्रोह दबाने भी गया था। जो वहाँ के शासक अशोक, इसके बड़े पुत्र, वो बड़े शासक थे, बड़े बड़े भाई सुशील, उन्होंने विद्रोह नहीं दबाया पाता, तो ये उज्जैन के गवर्नर वहाँ पे
तक्षशिला में विद्रोह दबाने गए थे। ठीक है। चौथे शासक है दशरथ। मौर्य वंश के चौथे शासक हैं दशरथ। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और मौर्य वंश के पांचवें शासक है संप्रति। संप्रति शासक की बात करूं तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे और जम्मू कश्मीर में इनका जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे संप्रत। ठीक है। बैदरथ। बैदरथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। कौन पूछा जाता मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बैदरथ अंतिम शासक थे। ठीक है। तो बैदरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पांचवा वंश है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे शुंग वंश के। और शुंग वंश के अंतिम शासक इनके पुत्र अग्निमित्र थे। मालविकाग्निमित्रम, इन्हीं के पुत्र के उपलक्ष्य में कालिदास ने एक मालविकाग्निमित्रम नाटक वो लिखा है ना, रचना किसने, कालिदास ने, अग्निमित्र के। तो अंतिम शासक शुंग वंश के अग्निमित्र हो गए। इसके बाद छठवां वंश आता कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ठीक है। सातवां वंश है सातवाहन। ये बड़ा महत्वपूर्ण वंश है, ये मात्र सत्तात्मक वंश है। और सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक है ना। और इसके संस्थापक शिमुग थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, शिमुग। दूसरे शासक थे वशिष्ठी पुत्र पुलमा। वशिष्ठी पुत्र पुलमा। सातवाहन वंश के तीसरे शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे। कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रतापी शासक। ये योग शासक थे वशिष्ठ पुत्र पुलमा। ठीक है। सातवाहन वही खत्म हो गया गौतम पुत्र सातकर्णी के बाद। फिर ये है चार वंश है इंडो ग्रीक, शक, पहला, कुषाण, ISP के वाले ना, चार वंश। ये विदेशी वंश थे, विदेशों से आए। इंडो ग्रीक प्रथम सोने का सिक्का इन्होंने चलाया। इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं। इंडो ग्रीक, ग्रीक या यूनानी एक ही बात हो गई। प्रथम सोने का सिक्का प्रथम बार इन्होंने चलाया। शक वंश आता है तो शक वंश 5 राज्यों में विस्तृत था। शक वंश 5 राज्यों में चल रहा था एक साथ, 5 राज्यों में, 5 भागों में कहते बटा था। रुद्रदामन इसका प्रतापी शासक था। शक वंश का प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है। 5 कौन कौन से प्रांत थे शक वंश के, कौन कौन से प्रांत, उज्जैन था, मथुरा था, नासिक था, तक्षशिला था, कंधार था। ये 5 प्रांतों में शक वंश पैरल चल रहा था एक साथ ना। उसके बाद पहला वंश लोल था, इसमें कोई ज्यादा नहीं। कुषाण वंश महत्वपूर्ण भी है। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुडल कडफिसर संस्थापक थे। बिम कडफिसर दूसरे शासक थे। इन्होंने सोने का सिक्का चलाया। बिम कडफिसर ने भी। कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक थे कुषाण वंश के कनिष्क। इनकी राजधानी, प्रथम राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा बनाई इन्होंने। कनिष्क ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, ये पूछा जाता है, मथुरा। और पहली पेशावर थे। पेशावर कहाँ पर था, लाहौर में। और इन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का शुद्ध कनिष्क ने चलाया। ठीक है। कुषाण वंश के थे। इसके बाद गुप्त वंश आता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। गुप्त वंश आता है 12वें नंबर पे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे संस्थापक। दूसरे शासक थे घटोत्कच और तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये वास्तविक संस्थापक थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे संस्थापक गुप्त वंश के श्रीगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त के बाद आता है समुद्रगुप्त। चौथे नंबर से गुप्त वंश के संस्थापक है समुद्रगुप्त। इन्होंने बात का नेपोलियन भी कहते हैं। इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। कौन कौन से 3 समुद्र, यानी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और क्या कहते हैं वो अरब सागर। 3 घोड़ों का 3 समुद्र का पानी इनका घोड़ा पीता था। है रामगुप्त। फिर 5वें नंबर पर था रामगुप्त। ये लोल शासक थे ना। चंद्रगुप्त ने इनकी हत्या कर दी थी अपने बड़े भाई की और अपने शासक बने चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है कुमारगुप्त प्रथम 7वें शासक। 8वें आता है स्कंदगुप्त। 9वें आता है भानुगुप्त। 10वें शासक हैं गुप्त वंश के विष्णुगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक 10 शासक हैं। अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। ठीक है। इनका क्रम लगाने को कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया हुआ, ये तो बाद की बात है।
गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश आया ना। वर्धन वंश की बात करूं तो कहाँ पे नंबर करूं? वर्धन वंश, हाँ पुष्यभूत वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूत वर्धन थे। कौन थे? पुष्यभूत वर्धन। और इनकी राजधानी थानेश्वर, कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। एचआर थानेश्वर में इनकी राजधानी थी वर्धन वंश की। ठीक है। इसके बाद पुष्यभूत वर्धन के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन इनके पुत्र शासक बने। ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। इनके 3 संतान थी प्रभाकर वर्धन की। राजश्री इनकी पुत्री, सबसे बड़ी पुत्री थी राजश्री। राजवर्धन दूसरे पुत्र थे और तीसरे हर्षवर्धन। अब राजश्री का विवाह गृहवर्मन ने के साथ किया। ये कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ राजश्री का विवाह कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता? देवगुप्त मालवा का शासक था, इसने गृहवर्मन की हत्या कर दी। तो गृहवर्मन की जब हत्या कर दी तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अपनी बहन को अपने बहन के पति को मार दिया। तो ये गए तो देवगुप्त को मार दिया। जब देवगुप्त को मार दिया तो क्या हुआ? शशांक था वेस्ट बंगाल का शासक। शशांक गौड़ वंश का शासक बंगाल का शशांक था। इसने अपने दोस्त, ये दोस्त था देवगुप्त का शशांक, तो अपने दोस्त को मरता हुआ देख इसने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो राजवर्धन की जब हत्या कर दी शशांक ने तो उसका छोटा भाई था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने गौड़ वंश के शासक शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन ने ना, गौड़ वंश भी खत्म हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा देखने को आता है, ये पूछ लिया जाता है इसमें किसने कौन सा मिलाया? अंग को किसने मिलाया? वैशाली को किसने मिलाया? अवंती को किसने मिलाया? तो अंग को सबसे पहले मगध का पूछा जाता। मगध का कौन से प्रथम शिकार हुआ? कौन सा राज्य प्रथम शिकार हुआ? तो मगध का प्रथम शिकार अंग है। अंग को बिम्बसार ने मगध में मिला लिया था। उसके बाद वैशाली को अजातशत्रु ने मिला लिया था। उसके बाद अवंती या मालवा को शिशुनाग ने मिला लिया था। शिशुनाग ने अवंती को मिला लिया था। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है।